नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आई से फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हाल ही में सीरिया में ऐसी हालत हो गई है कि तख्ता पलट उसमें होने जा रहा है और सीरिया में विद्रोहियों ने इतना उपद्रव मचा रखा है कि जो राष्ट्रपति हैं उनको भी, सीरिया के जो राष्ट्रपति हैं उनको भी अपना देश छोड़ करके वहाँ से भागना पड़ा है। तो चलिए इस खबर को विस्तार से समझ लेते हैं कि सीरिया में ये जो तख्ता पलट हुआ है उसकी वजह क्या थी और इसके पीछे कौन जो देशद्रोही था, विद्रोही था, कौन था, और इसमें रूस का और ईरान का क्या इसमें योगदान रहा, और इसके अलावा कई और खबरें हैं। कॉम्बाइन रूप से हम इसमें विस्तार से समझेंगे, तो मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए क्योंकि ये हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित टॉपिक से जोड़ करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें खबरों की, तो पहली खबर है इसमें सीरिया सिविल वॉर। कौन है सीरिया सिविल वॉर का प्रमुख चेहरा? मोहम्मद अल जोनाली, यानी ये एक ऐसा आदमी है जो अलकायदा के साथ भी काम कर चुका है और उसके बाद अब ये सीरिया सिविल वॉर में आ चुका है और इस पर 84 करोड़ का इनाम भी रखा है। और इसके अलावा खबर है बशर अल असद ने देश छोड़ा। इसमें रूस ने हाई अलर्ट जारी किया, यानी ये जो राष्ट्रपति है उन्होंने अब सीरिया छोड़ दिया है, जिसको लेकर के रूस ने अपना हाई अलर्ट जारी किया है, अपने बयान जारी किए हैं। और उसके अलावा विद्रोहियों के कब्जे के बाद सीरिया में जो भारतीय नागरिक हैं वो कैसे हैं, उनकी क्या जानकारी सामने आई है उसे। तो इन तीनों खबरों को हम कंबाइन रूप से विस्तार से समझेंगे, तो मेरे साथ बने रहिए। पहले बात करें खबर की और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो सीरिया में विद्रोहियों ने तख्तापलट करते हुए राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है और विद्रोहियों के आते ही राष्ट्रपति बशर अल असद ने देश को छोड़ दिया है। यानी जो दमिश्क राजधानी है सीरिया की, उस पर कब्जा करते ही विद्रोहियों के राष्ट्रपति ने अपना देश छोड़ दिया है और विद्रोहियों ने तख्ता पलट की भी घोषणा कर दी है। यानी अब सीरिया का तख्ता पलट हो जाएगा। 24 साल से असद की सत्ता को कोई हिला नहीं सका, जिसको विद्रोहियों ने सिर्फ 11 दिन में हिला दिया। यानी जो राष्ट्रपति थे बशर अल असद, इनकी सत्ता जो है सीरिया में 24 साल से थी और 24 साल से इनकी सत्ता को कोई हिला नहीं सका, लेकिन विद्रोहियों ने सिर्फ मात्र 11 दिन में इनकी सत्ता को हिला कर रख दिया। और जो राष्ट्रपति है उन्होंने देश को भी छोड़ दिया है, वो देश छोड़कर भाग गए हैं। सीरिया में विद्रोहियों के राजधानी दमिश्क तक पहुंचने के बाद से ही रूस ने दावा किया है कि जो राष्ट्रपति हैं बशर अल असद, उन्होंने देश को छोड़ दिया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा कि विद्रोही समूहों के साथ बातचीत के बाद असद ने सीरिया को छोड़ दिया है और उन्होंने शांतिपूर्वक तरीके से हस्तांतरण करने के निर्देश दिए हैं। यानी रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जैसे ही विद्रोही राजधानी दमिश्क में पहुंचे, उन्होंने देश को छोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्वक हस्तांतरण कर लो देश का। उन्होंने विद्रोही समूह हैं उनसे बातचीत भी की और शांतिपूर्वक हस्तांतरण करने की उन्होंने बात कही, और ऐसा कहते हुए उन्होंने देश को छोड़ दिया। और इससे पहले रविवार को सीरियाई विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा करने के बाद से राष्ट्रपति बशर अल असद को राष्ट्रपति पद से हटाने की घोषणा की थी, जिससे उन्हें भागने पर मजबूर होना पड़ा। और 13 साल से ज़्यादा समय तक चल रहे गृहयुद्ध के बाद उनके परिवार के दशकों के शासन का अंत हो गया। यानी ये जो शासन है, जो असद का जो चला आ रहा था सीरिया में, वो 13 सालों से ज़्यादा समय से चला आ रहा था, वो शासन अब विद्रोहियों के इस गृहयुद्ध के कारण, सीरिया में ये जो गृहयुद्ध था उसके कारण उस शासन का अंत हो गया है। और जो मध्य पूर्व को बहुत बड़ा झटका है, यानी मध्य पूर्व में ये जो देश है सीरिया, वो मध्य पूर्व को असद की वजह से सपोर्ट करता था, लेकिन अब असद राष्ट्रपति नहीं रहे, विद्रोहियों में से कोई भी राष्ट्रपति एक बनेगा, तो अब जो है मध्य पूर्व के लिए सीरिया की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं रहेगा, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और वहीं जो रूसी सैनिक हैं वहाँ उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सीरिया में तैनात रूसी सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और रविवार दोपहर तक वहाँ रूस के सैन्य ठिकानों की सुरक्षा के लिए कोई गंभीर खतरा नहीं है। यानी जो रूसी दूतावास हैं उनकी सुरक्षा के लिए रूस ने अपने सैनिकों को हाई अलर्ट कर दिया है और रविवार तक वहाँ पर कोई खतरा नहीं है। गौरतलब है कि रूस ने सितंबर 2015 से सीरिया में जो सैन्य अभियान चलाया है, जिसमें ईरान के साथ मिलकर असद की सरकार को सशस्त्र विद्रोही समूहों से लड़ने के लिए और देश के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण हासिल करने की अनुमति दी थी। यानी सीरिया के साथ मिलकर के और ईरान के साथ मिलकर के रूस ने सितंबर 2015 में सैन्य अभियान भी चलाए हैं, जो कि विद्रोही समूहों से लड़ने के लिए थे, लेकिन अब वो नाकाम रहे। हालांकि रूस अब अपने सैन्य ठिकानों का बड़ा हिस्सा यूक्रेन पर केंद्रित कर रखा है। यानी जो
रूस का जो वॉर चल रहा है वो यूक्रेन के साथ चल रहा है, लेकिन फिर भी सीरिया पर उसने अच्छी पकड़ बनाए रखी है और वहाँ पर अपने सैनिकों को वहाँ पर रखा है। इसी बीच विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है, बताया है कि विद्रोहियों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। यानी रूसी सैनिकों के बावजूद, रूस के सैनिकों ने अपनी पकड़ बनाए रखी है, उसके बावजूद विद्रोहियों ने राजधानी है उस पर दमिश्क पर कब्जा कर लिया है। ऐसी खबरें जो है सामने आ रही हैं। अब राष्ट्रपति बशर अल असद को बेदखल करने के बाद विद्रोहियों ने सीरिया की सत्ता पर कब्जा कर लिया है। पूरे देश में विद्रोही जश्न मना रहे हैं और शनिवार को भारत ने अपने नागरिकों को जल्द से जल्द सीरिया छोड़ने की सलाह दी है। यानी विद्रोहियों ने अपनी सत्ता कायम कर दी है, यानी विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया है सत्ता पर, पूरी सत्ता उनके हाथों में आ गई है। और शनिवार तक भारत ने जो भारतीय नागरिक सीरिया में थे उन्हें सीरिया छोड़ने के लिए भारत ने निर्देश भी दिए और साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। समझ लेते हैं भारत ने एडवाइजरी में क्या कहा था। तो शनिवार को जारी एडवाइजरी में विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सीरिया की यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। साथ ही यह भी कहा है कि सीरिया में रहने वाले भारतीय दमिश्क स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर, यानी ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर और दी गई मेल आईडी है, इस पर संपर्क में रहें और लोगों को तुरंत ही उपलब्ध फ्लाइट से सीरिया छोड़ने की सलाह भी दी है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को अपनी सुरक्षा के प्रति अधिक सावधानी बरतें और गतिविधि को सीमित रखने के प्रति आगाह किया है। यानी भारत ने कहा है कि जो भारतीय नागरिक सीरिया में हैं उन्होंने कहा है कि अगली सूचना तक वो सीरिया में जो गिरफ्त चल रहा है उससे बचें और वहाँ पर कोई यात्रा न करें। और इसके अलावा जो वहाँ पर जो भारतीय रह रहे हैं वो भारतीय दूतावास का जो हेल्पलाइन नंबर है उसके संपर्क में रहें और साथ ही जो ईमेल आईडी है उससे संपर्क बनाए रखें और जितनी जल्दी हो सके जल्द से जल्द सीरिया को छोड़ करके भारत की ओर प्रस्थान करें। अब ये तो हो गई बात, भारत ने इस पर क्या रोक रखा और तख्ता पलट चल रहा है, विद्रोही हैं। अब बात करते हैं इस विद्रोह का जो प्रमुख चेहरा है मोहम्मद अल जोलानी। ये वो चेहरा है जो बीते कई सालों से सामने आ रहा है। इसने अलकायदा के साथ में मिलकर काम किया है, 9/11 में भी ये संलिप्त रहा है। इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जोलानी का जो असली नाम है वो है अहमद अल सारा और इसका जन्म हुआ था 1982 में, जो दमिश्क में रहता था। और उनका दावा है कि उसने अपना शुरुआती जीवन काफ़ी संघर्ष में बिताया था और यहाँ तक कि उसके पिता ने ग्रोसरी स्टोर में भी काम किया था। साल 1967 में युद्ध के बाद उसके परिवार को घर छोड़ना पड़ा और उसके बाद वे गुमनामी की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए। यानी साल 1967 में वॉर हुआ था, उसके बाद से ये जो है इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा था और उसके बाद गुमनाम हो गए, यानी इनका कोई नामो निशान या पता निशान नहीं रहा। और इसके बाद जब अमेरिका ने 2001 में 9/11 हमले के बाद सीरिया में आतंक के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो जोलानी वहाँ लेबनान में लड़ने के लिए पहुँचा। बगदाद में जोलानी ने अमेरिकी सेना के खिलाफ जंग शुरू कर दी और वहाँ उसने अलकायदा से मिलकर ईरान के जो अमेरिकी सेना है उसके साथ जो लड़ाई की। साल 2005 में जोलानी को मोसुल में गिरफ्तारी कर ली गई और अमेरिकी जेल में डाल दिया गया। यानी 2001 में जब 9/11 का हमला हुआ था उसमें अमेरिका ने सीरिया में आतंकवाद के खिलाफ जंग शुरू की थी, तो वो लेबनान के साथ मिलकर के अमेरिकी सेना के खिलाफ उसने जंग लड़ी। इसने अलकायदा के साथ मिलकर के ईरान की जो सेना है उसके साथ मिलकर के अमेरिका के खिलाफ जो जंग लड़ी थी और 2005 में इसे मोसुल में गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद अमेरिकी जेल में इसे डाल दिया गया। अब अलकायदा से जुड़े संगठन का ये प्रमुख भी रह चुका है। रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस के अनुसार मोहम्मद अल जवलानी को अबू मोहम्मद अल जोलानी के नाम से जाना जाता है। अल जोलानी सीरिया में अलकायदा यानी AQ से जुड़े अल नुसरा फ्रंट ANF का नेतृत्व करता है। जनवरी 2017 में ANF ने कई अन्य कट्टरपंथी समूहों के साथ विलय करके हयात तहरीर यानी अल शाम का गठन किया है। और हालांकि जोलानी ATS प्रमुख नहीं है, लेकिन वह अलकायदा से जुड़े ANF का नेता बना हुआ है। यानी जोलानी है उसने अलकायदा से मिलकर काम किया है और अलकायदा से जुड़े एक फ्रंट है जिसका नाम है अल नुसरा, उसका नेतृत्व करता है। और जनवरी 2017 में इसने कट्टरपंथी समूहों से मिलकर के इस सीरिया में ही तहरीर अल शाम नाम का एक संगठन बनाया है
जिसमें उसने सीरिया में जो है विद्रोह भड़काया। और अभी जो एसटीएस है उसका प्रमुख नहीं है, लेकिन जो एएनएफ है उसका नेता बना हुआ है। और इसने सीरिया में कई बार हमले भी करवाए हैं। जोलानी के नेतृत्व में ही अल नुसरा फ्रंट ने सीरिया में कई आतंकवादी हमले किए हैं। और अप्रैल 2015 में एएनएफ ने कथित तौर पर सीरिया में एक चेक पॉइंट से लगभग 300 कुर्द नागरिकों का अपहरण किया है और बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया। यानी 2015 में एएनएफ है उसने 300 से अधिक नागरिकों का अपहरण किया और बाद में उस नागरिकों को उनको छोड़ भी दिया था। और जोलानी की सीरिया के सिविल वॉर में एंट्री अमेरिका की जेल से रिहाई के बाद हुई। अलकायदा और ईरान ने अबू बकर बगदादी के नेतृत्व में खुद को इस्लामिक स्टेट के तौर पर दिखाया। इस वक्त बगदादी और जोलानी दोस्त थे, हालांकि इसके बाद दोनों में दुश्मनी हो गई। साल 2011 में जब सीरिया में असद की सरकार ने विद्रोहियों पर हमला किया तो इस्लामिक स्टेट ने नेता के रूप में वहां पर जोलानी को भेजा था। और सीरिया में तभी जोलानी ने सिविल वॉर में एंट्री की, यानी सहयोगियों के तौर पर सिविल वॉर में, जो सीरिया का सिविल वॉर है उसमें जोलानी ने 2011 में ही एंट्री अपनी मार ली थी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि अभी हाल ही में सीरिया में जो विद्रोह भड़का हुआ है उसने सीरिया का तख्ता पलट कर दिया है। और जो राष्ट्रपति हैं असद, उन्होंने उस सीरिया अपने देश को छोड़ करके विद्रोहियों से वार्ता करते हुए शांतिपूर्वक हस्तांतरण की बात करते हुए देश को छोड़ दिया है। और बाकी जो और जितने भी देश हैं वो अपने अपने सैनिकों को, जो अपने अपने जो नागरिक हैं उन्हें सीरिया से निकालने पर लगे हुए हैं और इसके साथ साथ अपने अपने दूतावासों की सुरक्षा में हैं। और अभी हाल ही में रूस ने भी अपने जो दूतावास हैं उनके ऊपर जो अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है, जिससे उनके दूतावास पर कोई आँच ना आए। और ये जो विद्रोह भड़का है, जिसने विद्रोह भड़काया है वो अलकायदा से जुड़े एक संगठन है एएनएफ, उसका प्रमुख है। और जोलानी इसने विद्रोह भड़काते हुए जो है सीरिया का तख्ता पलट कर दिया है। अब हो सकता है सीरिया का जो शासन है वो इसके हाथों में आ जाए, और इसके हाथों में सीरिया का शासन आया तो उसके बाद जो मिडिल ईस्ट है उसको इससे कोई सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मिडिल ईस्ट इसके खिलाफ है। और इसके खिलाफ ही उसने जो राष्ट्रपति हैं असद, उनका साथ दिया था। तो सीधी सी बात है कि ये जो है उनको सपोर्ट नहीं करेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे संबंधित अदर नोटिफिकेशन, टेलीग्राम वीडियो, पीडीएफ्स और ये स्टडी मटेरियल के लिए आप इसके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कंसीडर आइए इंस्टाग्राम पर भी, तो आप इसे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।